कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। वैसे अ, आज दिवाली है तो हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। होप कि आप एन्जॉय कर रहे होंगे। मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना कि मेरे पास एक जस्ट ऐसे ही अ, चीज़ें कॉन्सेप्ट आई थी तो मैं सोचा कि ऐसे दिमाग में आया कि चलिए काम करते हैं जब तक लोग आई मीन few places they are celebrating Diwali today, few places they will be celebrating tomorrow। तो पता नहीं शाम में वैसे तो दिवाली शुरू होती है तो पटाखे वगैरह आई मीन लोग क्रैकर्स बर्स्ट करना शुरू करते हैं। तो मेरे पास अभी ये कंटेंट रेडी किया था मैं तो सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर ही देते हैं जब तक आई मीन आवाज़ शुरू होने से पहले। तो हाँ, आज मैं अपने हेलो एआई के चैनल पे आई मीन हेलो एआई के जर्नी पे आई मीन द वन वे स्टार्टेड उसमें आज हम ना चलो एलएलएम सीखते हैं बहुत सिंपल और कॉमन लैंग्वेज जो एक नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी पर्सन इसको समझ पाए कि एलएलएम जनरेटिव एआई है क्या। क्योंकि आजकल हम सब तो सुन ही रहे हैं जहाँ देखो वहाँ चीज़ें बातें चल रही है। इवन यू टॉक टू योर रिलेटिव्स हो जो आर्ट बैकग्राउंड से है या फिर जिनको कंप्यूटर साइंस की उतनी नॉलेज नहीं, इवन दे आल्सो अवेयर ऑफ कि एआई इज रिप्लेसिंग so many things, AI are automating multiple jobs, राइट। तो अभी क्या है कि वो चीजें ना उनको कैसे समझा सकते हैं उसी का एक आइडिया दिमाग में है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैंने एक सिंपल सा सारा प्रेजेंटेशन बनाया है, हम लोग उसी का वॉक थ्रू करें। तो मेरा ना एक कजन, ठीक है, भाई है, उसका नाम पंकज है। तो आज मैं कोशिश करूंगा ना कि पंकज भाई को मैं जनरेटिव एआई समझा पाऊँ, देखता हूँ कि कितना समझा पा रहा हूँ। तो अभी जब हम सीखेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप में चीज़ें चलेंगी और फटाफट सीखते जाएँगे। एक ही चीज़ रहेगा जो मैं थोड़ा डीप डाइव करूँगा, जो एलएलएम कैसे काम करता है, वो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन कोशिश रहेगी कि जो एज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो देख रहे हैं, वो भी चीज़ों को समझ पाएँ। तो कोशिश वही रहेगी। तो अभी क्या करेंगे, पहले एआई क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, एलएलएम क्या है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद एआई एवोल्यूशन कैसे हुआ, राइट? कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई, कब-कब आई मीन एक अलग ही मॉडल आया, चाहे एक अलग ही टूल आया मार्केट में जो पूरा का पूरा एक गेम चेंजर हुआ। उसके बाद कैसे ये काम करता है, बिहाइंड द सीन इनसाइड देयर आर्किटेक्चर, एक सिंपल आर्किटेक्चर देखेंगे ये कैसे काम करता है। उसके बाद बेनिफिट्स देखेंगे, लिमिटेशन देखेंगे और फ्यूचर विद एआई देखेंगे। तो आई मीन लिमिटेशन, बेनिफिट्स और फ्यूचर विद एआई में चीज़ें समझ में आ जाएँगी। वैसे हम देख ही पा रहे हैं कि एआई क्या-क्या कर रहा है, तो बेनिफिट्स में जब जाएँगे तो वो चीज़ें समझ में आएगा। तो अभी पंकज भाई को मैं चलता हूँ ना, क्या करता हूँ, चलता हूँ समझाने कि एआई है क्या, ठीक है? तो एआई जब आया था ना, तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि एआई ना इंसान की तरह सोचता है। दैट वाज़ द वेरी फर्स्ट थियरी दैट क्लिक्ड इन आवर माइंड कि वो इंसान की तरह सोचता है और अपने लर्निंग से वो डिसीजन ले पाता है, राइट? जैसे हम डिसीजन लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊँ, फ्रूट का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि आप गार्डन में जाते हो और आम के पेड़ है, राइट? आम आम लगे हुए हैं पेड़ पे। तो वो पहले छोटा आम रहता है, देन उसके बाद बड़ा होता है, फिर वो धीरे-धीरे उसका कलर चेंज होता है। फाइनली एक ऐसा कलर आता है जिससे आपको लगता है कि आम पक चुका है, राइट? और फिर आप उसको तोड़ के खा लेते हो। तो एआई क्या करता है, वैसे ही डिसीजन लेता है, वो पैटर्न फॉलो करता है, एक पैटर्न मैचिंग करता है। वो जो भी उसकी लर्निंग्स रहती है, डेटा बहुत सारे ह्यूज डेटा पे ट्रेनिंग होता है और उसी ट्रेनिंग डेटा पे उसको एक लर्निंग मिलता है, जिस लर्निंग से वो डिसीजन ले पाता है। तो ये तो हो गया एआई, राइट? ये एआई काफ़ी टाइम से चीज़ें मार्केट में है और कैसे ये काम कर रहा था कि आप इसको ट्रेनिंग दे दो, एक सर्टेन ट्रेनिंग के ट्रेन डेटा के हिसाब से आपका एक पैटर्न मैचिंग करेगा और उसके बाद आपको काम करके आपका देगा। फिर गेम चेंजर हुआ कब, जब जनरेटिव एआई है, राइट? तो ये क्या है ना कि ये फॉर्म ऑफ एआई है, उसी एआई का फॉर्मेट है जिसमें ये क्या करता है कि न्यू आउटपुट जनरेट करता है। तो लेट्स से आपके पास अगर जो एक सिंपल सा एग्जांपल है ना कि आप एक मूवी डायरेक्टर हो या फिर आप एक कोई स्टोरी लिखना चाहते हो, कोई बुक लिखना चाहते हो, तो आपको बहुत सारे आपने क्या किए कि कुछ आइडियाज, कुछ कुछ लाइंस, कुछ समरीज आपने गैदर किया और उसके बाद उसको क्या किया कि आप एआई को दे दिया, राइट? एआई को दे दिया। तो अब एआई क्या करेगा कि वो जो आपका इनपुट लिया, आपने जो उसको एक थॉट दिया, वो सारी चीज़ें किया, उसको यूज़ करके के ना ये एक क्या करेगा कि नया डेटा ही जनरेट करेगा और ये डेटा रहे हो सकता है नया टेक्स्ट बनाए, इमेज बनाए, ऑडियो बनाए, वीडियो बनाए। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, अगर जो आप देखोगे इतने सारे टूल्स मार्केट में आ चुके हैं जो अलग-अलग चीज़ें परफॉर्म कर, और इतने आई मीन इतने कूल टूल वगैरह हैं। अभी मैं कल ही एक ओपेन एआई का ही मॉडल यूज़ कर रहा था, वॉइस एजेंट, और
उसको यूज़ करके एक सिंपल सा वॉइस एजेंट बनाया जो मेरे कमांड के हिसाब से वो सारे आई मीन कन्वर्सेशनल एआई काइंड ऑफ थिंग वो बातें कर रहा था। जैसे आप आयरन मूवी में जारविस देखोगे उस टाइप से। तो इट वाज़ वेरी सिंपल, आई वाज़ जस्ट एक्सप्लेनिंग आई मीन एक्सप्लोरिंग देयर टाइपस्क्रिप्ट एसडीके जो उनका पैकेज था। तो हाँ, तो अभी मैं थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ तो पंकज भाई को गड़बड़ लगेगा। मैं अभी क्या करता हूँ कि थोड़ा और नॉर्मल लैंग्वेज में बात करने को मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अब जनरेटिव एआई क्या था ना कि जनरेटिव एआई तो चलो वो तो था, वो एक एआई का मॉडल था। अभी उसके क्या हो ना उसपे ना बहुत सारे मीन डेटा के साथ ना बिलियंस ऑफ डेटा पैरामीटर्स के साथ उसको ट्रेनिंग किया गया, उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, एक मॉडल को ट्रेन किया गया। तो ये क्या करते हैं, ये मेन जो ब्रेन है ना जनरेटिव एआई का जो डेटा जनरेट करता है, उसी का ये ब्रेन मान लो आप, वो होता है एलएलएम। ठीक है, वो क्या करता है कि आपका ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज समझता है और उस लैंग्वेज के हिसाब से आपको रिजल्ट जनरेट करके देता है। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन, यहाँ तक तो बहुत सिंपल मैंने रखा है। अभी इसका इवोल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ है, राइट। 1950 में एलन ट्यूरिंग का जो थ्योरी आया था उसमें बोला गया था कि मशीन कैन थिंक, राइट। सो 1950 का सोचो, और उसके बाद सीधा 2017 में एक और गेम चेंजिंग हुआ जब गूगल ने ना ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर लॉन्च किया था। तो उसमें क्या किया था, अटेंशन मैकेनिज्म करके बनाया था। मुझे उतना आइडिया नहीं है इसमें क्या है। बर्ड का मैं थोड़ा बहुत सुना था जो 2018 में ये बता रहा है कि यहाँ पे अगर देखोगे तो 2018 में जो लैंग्वेज समझना शुरू कर दिया था, राइट। जैसे ह्यूमन नेचर लैंग्वेज है ना, नेचुरल लैंग्वेज है, वो समझना शुरू कर दिया था बर्ड ने, बट वो जनरेट नहीं कर पा रहा था। 2020 में क्या हुआ कि GPT-3 आया, द बिग फर्स्ट बिग जनरेटिव मॉडल, जिसमें 150 बिलियन पैरामीटर पे। अब ये 150 बिलियन, 175 बिलियन पैरामीटर का मतलब ये समझ लो ना कि इतने सारे नॉलेज, इतने सारे काइंड ऑफ एक वो पैरामीटर्स देखेंगे अभी की पैरामीटर्स क्या होता है। अभी समझ लो कि उतने सारे नॉलेज पे ये पूरा का पूरा मॉडल ट्रेन हुआ। ठीक है, अब 2022 में क्या हुआ कि जीपीटी ने पब्लिक लॉन्च किया। ठीक है, एआई जब मेन स्ट्रीम में आया आ गया उसके पब्लिक लॉन्च से, और आप देखोगे कि यही एक ऐसा टाइम था जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में हर लोग मोस्टली इन द टेक वर्ल्ड लोगों ने बात करना शुरू कर दिया एआई के बारे में, लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। और अभी तो ऐसा हो गया कि इतने सारे पूरे मीन इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ एलएलएम मॉडल्स और टूल वगैरह मॉडल्स वगैरह आ गए, अलग अलग कंपनियां अपनी अपनी चीजें बना रही हैं। ठीक है, तो अभी 2013 23 24 में तो समझ लो कि एआई का भरमार ही लग गया है, जैसे कि अलग अलग मॉडल, अलग अलग कंपनियां एकदम एक रेस में दौड़ रही है, राइट। तो वो ये पूरा का पूरा आप देखोगे इसका एवोल्यूशन हुआ है एआई का, कि कैसे एआई एक नॉर्मल मशीन से जो सोच सकता था, अभी ऐसा हो कि वो सारा आपका काम भी कर पा रहा है, राइट। तो ये हो गया इवोल्यूशन। अब क्या करते हैं ना कि एआई काम कैसे करता है वो एक बार समझते हैं, इसका आर्किटेक्चर लेवल पे। मतलब ये तो हो गया कि एआई का डिफिनेशन क्या है, जहाँ पे हमने ये सीखा कि जनरेटिव एआई क्या करता है कि बहुत सारे आपके इनपुट लेके उस पर नया आउटपुट जनरेट करता है, राइट। ये एक्चुअली काम कैसे करता है, तो जब भी आप देखोगे आर्किटेक्चर लेवल पे, सिंपल एक इसका फ्लो बताऊं मैं, तो आर्किटेक्चर लेवल पर जो फोकस करते हो ये वाले पार्ट पे, तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि देखो क्या करता है, यूजर इनपुट लेता है, उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू नंबर, तो टोकनाइजर होता है। ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, तो जो आई मीन जो नॉन टेक्निकल पर्सन उनके लिए सॉरी, क्योंकि अभी थोड़ा मैं टेक्निकल जाऊंगा। तो टोकनाइजर बेसिकली क्या करता है कि एक एक वर्ड, जैसे मान लो कि आई एम अ इंजीनियर, तो आई एम ए और इंजीनियर, ये अलग अलग वर्ड को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करके उसका टोकन बनाएगा। ठीक है, वो टोकन को क्या करता है, लेके एम्बेडिंग बनाता है। अभी एम्बेडिंग के बारे में और डिटेल में एग्जाम्पल समझेंगे। फिर ये क्या करता है, वो जो एम्बेडिंग्स बनते हैं, जो टोकन वो एम्बेडिंग बनता है, वो एलएलएम को जाता है, और एलएलएम क्या करता है, अलग अलग मॉडल उसके अंदर होते हैं। जैसे एक मॉडल लिमिट लिमिट मतलब उसके उतना पावर नहीं रहता है कि वो सारा चीज डिसीजन ले पाए, समझ पाए, उसके क्लोजेस्ट चीजों को फाइंड कर पाए। तो ये क्या होता है कि बहुत सारे पैरामीटर्स पे मॉडल्स ट्रेन होते हैं, और उस मॉडल क्या करता है कि जो भी आप इनपुट देते हो, जैसे आपने व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये क्या करेगा, अलग अलग टोकन में बन के जाएगा, उसको एम्बेडिंग करेगा। अभी एम्बेडिंग सीखेंगे इधर। और उसके बाद क्या करेगा कि ये मॉडल्स उसको डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेके और उसका आउटपुट जनरेट करेंगे कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, न्यू दिल्ली, राइट। तो ये होता है कि अब एक चीज होता है कि पैरामीटर्स जो होगा वो हम अभी बाद में समझेंगे कि पैरामीटर्स क्या है। तो बेसिकली समझ लो कि कंप्रेस नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग डेटा, राइट। तो मान लो कि एक कंट्री के बारे में पूरा का पूरा मॉडल ट्रेन हुआ है, तो उस कंट्री के बारे में पूरा डिटेल्ड, ऐसा नहीं कि एक एक सेंटेंस जाके मॉडल में स्टोर होगा, उसका क्या होगा कि कॉन्टेक्स्ट स्टोर होगा। ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट एक वेट के साथ स्टोर होता है, वेट वो वेक्टर डीबी आई मीन वेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है नॉलेज का, तो उसमें जाके वो डेटा स्टोर होता है। और जब भी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते
हो, तो उसका मैथमेटिकल जो आपका क्वेश्चन होता है, इनपुट होता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट चेंज होता है, और वही मैथमेटिकल फॉर्मेट फिर से जाके वो मॉडल क्या करता है कि इंटरनली जो यहाँ पे M1 M2 M4 लिखा ना, ये अलग अलग मॉडल, जैसे वाला इसका वर्कर है अंदर, वो 4-5 और आदमी है, ये मेन इसका एक बड़ा पर्सन है उसके अंदर, और वो 4-5 आदमी मिलके पूरा एकदम लग जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि ये ढूंढो कैसे करना है, कैसे करना है, तो अपना दिमाग लगा रहे हैं, और फाइनली उसका आंसर जैसे मिल रहा है, क्लोजेस्ट आंसर मिल रहा है। तो वो अब क्यों क्लोजेस्ट बोल रहा हूँ कि एक एआई आज तक ये गारंटी नहीं दे कि मैं 100% एक्यूरेट आंसर आपको दूंगा, तो इसलिए क्लोजेस्ट सिमिलैरिटी फाइंड करके वो आपको आउटपुट देता है। वो मोस्टली केसेस में अभी तो सही ही हो रहा है, क्योंकि हर दिन वो मॉडल ट्रेन हो रहा है, हर दिन नया डेटा उसको मिल रहा है, उसका वैलिडेशन, ह्यूमन वैलिडेशन हो रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही है। अब क्या होगा कि ये आपको तो बड़ा हाई लेवल पे मैंने बता दिया, अभी क्या करेंगे ना, थोड़ा और डीप डीप डाइव करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको और सही से समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। अभी देखो कि रही ये बात की, लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल, ठीक है। तो अब एग्जांपल लेते हैं, दो सेंटेंस आपने लिखा, एक सेंटेंस है एप्पल इज अ फ्रूट और डॉग इज अ एनिमल, ठीक है। तो अब क्या करते हो आप, ये दोनों सेंटेंस को लेके, दोनों नॉलेज को लेके, एक तो नॉलेज एक हो गया, नॉलेज दो हो गया, तो मतलब कि अभी आपके पास एक मशीन है, आपके एआई है, और एआई अभी उसको नॉलेज को ट्रेनिंग हुआ नहीं है, तो उसको क्या करोगे आप, दोनों डेटा के इन दोनों नॉलेज पे आप उसको ट्रेन करोगे, ठीक है। अब वो ट्रेन जब करते हो ना, तो उसका एम्बेडिंग बनता है, तो एम्बेडिंग जो मैं बोल रहा था ना, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो और वेक्टर डेटाबेस, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे जाके वो एप्पल को स्टोर करेगा, एप्पल को समझेगा और एक उसको वेट दे देगा, ठीक है। फिर फ्रूट को समझेगा, फ्रूट को एक वेट दे देगा, फिर डॉग को समझेगा, डॉग को एक वेट दे देगा, वो नॉलेज के हिसाब से जो भी उसका ट्रेनिंग होता जाता है। और वो क्या करता है ना, ये आपका ये जो रहेगा ना, ये एक नहीं रहेगा, ये एक बार ऐसा नहीं, इसका जैसा ये एडजस्ट करता रहता है, जैसे जैसे मॉडल उसका क्लोजेस्ट फाइंड करते जाते हैं। तो वैसे ये चार की वर्ड देखोगे कि जो कुछ इसका कॉन्टेक्स्ट तो एक्चुअली निकल रहा है, जैसे एप्पल है, फ्रूट है, डॉग है, एनिमल है, तो इसको देखोगे एम्बेडिंग वेक्टर्स क्या किए कि इसको नंबर असाइन कर दिए। तो अब एक एक फैंटास्टिक चीज आप देखोगे ना यहाँ पे, तो देखो कि जो फ्रूट का है ना, उसका जो वेक्टर असाइन हुआ 0.10 माइनस 0.4030। अब इसका देखो एप्पल जो है ना, एप्पल के उसी के क्लोजेस्ट वो नंबर असाइन हुआ, देख रहे हैं? ना कि इसके क्लोजेस्ट, जैसे 55 है और 50, ये दोनों एक क्लोजेस्ट है, क्योंकि डॉग का जो सिमिलैरिटी मिल रहा है वो एनिमल से मिल रहा है, तो इसके वेक्टर के क्लोज वो असाइन हुआ है, और एप्पल का जो है वो फ्रूट के वेक्टर के, तो ऐसे करके नॉलेज स्टोर होता है आपके एआई में, एआई के मॉडल्स जो होते हैं, ठीक है। अब ये जब एक बार ये वेट के हिसाब से स्टोर हो गया, और जब भी आप इसका क्वेरी करते हो, जब क्वेश्चन पूछते हो आपकी व्हाट इज एप्पल, तो अब क्या करेगा कि ये जो इसके मॉडल्स होंगे, वो तो पहले तो ये एप्पल इज अ फ्रूट करके जो उसका लर्निंग टाइम पे ये सीखा है एप्पल इज अ फ्रूट, और उसके बाद क्या किया कि जो लर्निंग उसको मिला है, फिर उसको अलग अलग मॉडल के साथ वेक्टर में कन्वर्ट करके उसको क्लोजेस्ट वेक्टर वेट वो अपडेट कर दिया, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि यूजर इंटरफेस टाइम में, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो एप्पल इज, तो एक क्वेश्चन उसको बन गया। अभी क्या कर रहा है कि इसको जो व्हाट इज एप्पल करके जो था ना क्वेश्चन, वो इसको कन्वर्ट कर रहा है एम्बेडिंग्स में, वही वेक्टर बना रहा है, जो नंबर फॉर्मेट बना रहा है, और इस एक बार नंबर फॉर्मेट उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो उसका क्लोजेस्ट फाइंड करके जो भी पैटर्न उससे सीखा है, वो कंपेयर पैटर्न जो लर्न है उसको कंपेयर करके आउटपुट उसका जनरेट कर देता है कि एप्पल है फ्रूट, राइट। तो ये होता है इंटरनली कैसे, मैं थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप चाहो तो थोड़ा वीडियो पॉज करके समझ सकते हो, बड़ा सिंपल है कि एप्पल फ्रूट डॉग है, अलग अलग जो नॉलेज कॉन्टेक्स्ट है, उसको एक नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, और वो अपने मॉडल, अपना नॉलेज बेस स्टोर कर लिया, और जब भी आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, तो उसी नंबर लर्निंग के हिसाब से उसके क्लोजेस्ट फाइंड करता है, फाइंड नॉलेज फाइंड करता है, और वो आउटपुट जनरेट करके देता है। ये होता है, ये तो बहुत हाई लेवल समझा दिया, अगर जो देखोगे यहाँ पे जो इसका डिटेल्ड आर्किटेक्चर देखा जाए, तो काफी टेक्निकल है, उतना टेक्निकल मैं अभी बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो रियली बहुत टाइम ले लेगा, और इस वीडियो का पर्पज है लेमन लैंग्वेज में, बहुत सिंपल साधारण भाषा में आपको एआई एलएलएम के बारे में समझाना। तो ये हो गया कि कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे डेटा रीड हो रहा है, यहाँ तक तो आई थिंक चीजें क्लियर है। अभी इसका बेनिफिट देख लेते हैं ना, कि जब एआई इतना सारा चेंजेस आ गया है और बेनिफिट्स की बात चल रही है, तो क्या क्या बेनिफिट्स कर सकता है, तो अलग अलग, ये ऐसा चीज है ना कि ऐसा नहीं कि केवल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही इसका यूज हो रहा है, और चाहे इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये कई सारे जितने भी एक और रिपीटेड पैटर्न वाले वर्क है ना, जहां पे भी एआई मतलब कि वो चीजों को लर्न करके ऑटोमेट किया जा सकता था, जहां जहां पॉसिबिलिटीज बन रही थी, ना कि केवल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जितने सारे इंडस्ट्री है वहां वहां पे इन्होंने एआई का जनरेटिव एआई का एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया है। तो बैंकिंग सेक्टर में आप देखोगे तो फ्रॉड डिटेक्शन एक ऐसा चीज है कि जहां
यहाँ पे बहुत मतलब इतना क्रिटिकल है कि आप एज ए ह्यूमन उसको बेहतर नहीं कर पाओगे। अगर जो मतलब एक फ्रॉड डिटेक्शन करने जाओगे तो आप सोचो ना कि हमारा दिमाग कितना तेज चलेगा। लेकिन वही एक मशीन है जो बिलियंस ऑफ पैरामीटर, बिलियंस ऑफ नॉलेज पे ट्रेन हुआ है, बिलियंस ऑफ बिहेवियर पे ट्रेन हुआ है, वो आपसे लाख गुना सही और लाख गुना फास्ट काम करके आपको आउटपुट दे देगा। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन हो गया। आप मान लो कि एक अच्छा इन्वेस्टर हो, आपको आप कितने शेयर्स, कितने स्टॉक्स याद रखोगे, कितने मार्केट के बिहेवियर कैसे हो रहा है डे बाय डे, आप बैठ के सिस्टम के सामने दिन भर आंख गड़ाए बैठे रहोगे, देखते रहोगे। अभी क्या है कि अगर जो ये पोर्टफोलियो, अगर जो ये एआई, जनरेटिव एआई या जो भी एलएलएम है, अगर जो इसका यूज करके आपके पोर्टफोलियो पे इसको अप्लाई किया जाए, तो बेहतर ये ऑप्टिमाइज करके आपको इन्वेस्टमेंट का सजेशन दे सकता है, रिकमेंड कर सकता है, राइट। उसके बाद रिस्क असेसमेंट है कि मान लो कि कोई शेयर आप खरीद रहे हो, कोई स्टॉक आप खरीद रहे हो, तो उसमें कैसे ये आपको हेल्प कर सकता है कि कम से कम रिस्क पे आप वो चीजों को इन्वेस्ट करो, खरीदो। तो इतनी सारी चीजें हैं जो बैंकिंग, बड़े बड़े सेक्टर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्री में अभी तो ये आपको मतलब मैं और आप ऐसे टारगेट करके बोल रहा हूँ, बट बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट है, वो चीजें वो यूज करना शुरू कर दिए हैं एक लेवल तक। आई थिंक एटलीस्ट दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद एआई। तो वो सारी चीजें रिटेल इंडस्ट्री में आप देख सकते हो। सेकंड, यहाँ पे अगर देखो रिटेल इंडस्ट्री है, तो रिटेल इंडस्ट्री में कैसे कैसे चीजें हो सकती है कि शॉपिंग एक्सपीरियंस हो गया आपका, कि मान लो कि एक यूजर है, उसका क्या बिहेवियर है परचेज का। अभी अभी जेप्टो जैसी चीजें हैं, जेप्टो आ गया, ब्लिंकिट आ गया, राइट, और सारे क्यू कॉमर्स सारे आ गए, जहाँ पे हमें छोटी छोटी चीजें खरीद रहे हैं। तो हमारा बिहेवियर जो परचेज बिहेवियर है ना, उसके हिसाब से हमें अब जो इतने भी ऐड होंगे, इतने पर्सनलाइज ऐड आपको मिलेंगे ना, या आप ऐसे जस्ट सोचोगे और वो सामने आपको दिखेगा। अभी भी होता है, लेकिन अभी उससे भी समझ लो कि 10 टाइम्स 100 टाइम्स बेटर, आई मीन बेटर एड आपको मिलने वाला है, और इवन कस्टम पर्सनलाइज एड आपको मिलने वाला है। चौंकिएगा मत, क्योंकि ये होने वाला है। तो ये एक चीजें हो गई कि ये दूसरी तीसरी इंडस्ट्री आप देख लो, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में क्या है। तो गेमिंग डिजाइन हो गया, कुछ फन वीडियोस हो गए, इंटरटेनमेंट वीडियोस हो गए, कुछ आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो। ऐसे कई सारी चीजों में आप एआई को, जनरेटिव एआई को इस्तेमाल कर सकते हो और अपने काम को आसान बना सकते हो। अगर जो देखो यहाँ पे देखो, ये कॉपी पेस्ट में ना, यहाँ एक यही होता है गलत। तो यहाँ पे एजुकेशन वाला सेक्टर है। तो एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या कर सकते हो आप, एडेप्टिव लर्निंग कर सकते हो, राइट। एडेप्टिव लर्निंग हो सकता है कि अपने हिसाब से कैसे कैसे आपको चीजें सीखनी है वो बना सकते हो। एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आजकल का इतने ऑनलाइन एआई ट्यूटर आ गए हैं, ट्यूटर आ गए हैं, जहाँ पे आप जाओ और एक आप डॉक्यूमेंट दो, और एक आप चैप्टर दो, चाहे कुछ दो, उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा एक तो एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट बना देगा। उसके बाद उसके Q&A बना देगा, क्वेश्चन आंसर्स बना देगा, उसके क्विज बना देगा। तो ये सारी चीजें आप पहले डे मतलब सब पूरे वीक लगा के एक टीचर काम करता था, बनाता था, पेपर सेट डिजाइन करता था, टेस्ट सीरीज डिजाइन करता था। आजकल वो सारी चीजें इतने आसान हो गए हैं कि उस एआई को यूज करके अपना 50% 60% टाइम बचा सकता है, और बेहतर काम कर सकता है। इट्स नॉट लाइक कि बस फास्ट हो रहा है तो अच्छा नहीं हो रहा है, फास्ट प्लस बेहतर वो अचीवमेंट कर सकता है। तो ये एजुकेशन सेक्टर में ऐसा आप देखोगे, तो मेडिकल में तो अलग ही बूम बूम मचा चुका है एआई, जहाँ पे अभी आप सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे ऑपरेशन, जो बहुत सारे सर्जरी जो हो रहा है, एआई पर्सन, ह्यूमन पर्सन से काफी बेहतर, मतलब ह्यूमन जो डॉक्टर है उनसे, सर्जन है उनसे काफी बेहतर सर्जरी कर रहा है। मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था लिंक्डइन पे, सो नॉट लिंक्डइन, आई थिंक यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख रहा था। तो वहां पे एक जो मक्के का भुट्टा होता है ना, भुट्टे पे ऐसे थोड़ा सा कट लगा था, स्क्रैच लगा था, और एआई जो मशीन था ना, वो एक्चुअली उतने छोटे से कट को स्टिच कर रहा था। तो मैं देखा तो शॉक हो गया कि यार क्या क्या चीजें हो रही है, राइट। जो एक ह्यूमन डॉक्टर जो है, सर्जन है, उस शायद शायद उसको ना कर पाए, लेकिन एआई उसको बड़ा अच्छे से स्टिच कर दिया। तो वही सारी चीजें हैं कि बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। अब इसके थोड़े डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में देखो, लिमिटेशन है। अगर जो आप जनरेटिव एआई को देखोगे, तो अभी क्या है ना कि जब एलएलएम जनरेटिव एआई बात कर रहे हैं, तो ये क्या है ना कि एक प्री डिफाइंड डेटा पे वो ट्रेन हुआ है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि अगर जो आज का न्यूज उसको कुछ पूछ दो, या आज की मान लो कि अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है, तो कल का कुछ न्यूज आया, उस न्यूज पे आप उसको एनालिसिस करके बोल दो, तो वो
एलएलएम जो है, जनरेटिव मॉडल्स है, जनरेटिव एआईज है, उसको वो एक डिफाइंड डेटा सेट पे ट्रेन हुआ और उसी के ट्रेन नॉलेज के हिसाब से वो आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। लेकिन जब आप उसको इंटरनेट से एपीआई से कनेक्ट कर दोगे, तब जाके वो आपको लेटेस्ट डेटा, अप टू डेट डेटा, आज का डेटा और रियल टाइम डेटा आपको दिखा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो स्टॉक मार्केट के बारे में पूछ रहे हो, या फिर आप आज का कुछ न्यूज़ पूछ रहे हो, तो वो सारी चीजें पॉसिबल अब जाके हुई है। जब एलएलएम स्टार्टिंग में आया था तो वो एक डिफाइंड ट्रेंड डेटा था, उसको इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी। अगर जो आप जीपीटी एक या 2 साल पहले जब आप यूज कर रहे थे, तो वो भी चीज एक इसका लिमिटेशन है। दूसरा चीज है कि अगर जो मान लो आप इसका जो ट्रेनिंग होता है ना, इतना इतना कॉस्टली है, इतना कॉस्टली है, इतने हैवी जीपीयू कॉस्ट इसके लगते हैं ट्रेनिंग के लिए। बिलियंस ऑफ रुपीस खर्चा होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा होता है इसका इंफ्रा सेटअप करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठो और ऐसे फैसिनेटिंग हो रहे हो और दिमाग में ऐसे चल रहा है कि चलो एक मॉडल बनाते हैं, तो नहीं बना पाओगे। बहुत टफ है मॉडल बनाना, छोड़ो आई मीन उसको फाइन ट्यूनिंग भी करने जाओगे तो इतना ज्यादा पैसा लगेगा उसमें कि आप परेशान हो जाओगे। फाइन ट्यूनिंग बेसिकली ये होता है कि चलो एक सेटअप मॉडल ट्रेन है, एआई आपका रेडी है, और उस पर आप अपने बिजनेस डेटा लेके अपना एक बड़ा डिफाइंड, जैसे मान लो कि आप एक कंपनी चला रहे हो, उसमें आपका एचआर पॉलिसी, लीव पॉलिसी, वो सारी चीजें, तो वो लेके आप उस पर ट्रेन कर रहे हो, और आपकी इंप्लॉयज जो है, मान लो कि 10,000 20,000 इंप्लॉयज है, वो उसमें जाके अपना क्वेरी देख पा रहे हैं, अपना लीव रेज कर पा रहे हैं, उनका कोई क्वेश्चन है वो समझ पा रहे हैं, तो वो होता है फाइन ट्यूनिंग, होता है वो अलग सीन है, किसी वीडियो में कवर करेंगे। अभी एक और बड़ा इसका इंटरेस्टिंग चीज है ना कि बायस्ड, ये क्या होता है ना कि एक तो हेलुसिनेशन इसका बड़ा पॉपुलर हुआ था, कि इतना कॉन्फिडेंटली गलत आंसर देता है ना। जो फर्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो वो क्या करता था कि अगर जो नहीं भी पता नहीं, तो ये नहीं बोलेगा कि वो नहीं जानता, वो कुछ ना कुछ तो बना के इतना स्मार्टली आपको आंसर दे देगा कि अगर जो आप नहीं जानते तो आपको लगेगा कि यही सही है। तो 100% आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इनका। इवन कई जगह ये लोग वार्निंग भी दिखाते थे स्टार्टिंग में। अभी तो जीपीटी के किसी, हाँ है, अभी भी है, जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, राइट। तो अभी भी वो लोग श्योर तो नहीं है कि हाँ जो एलएलएम है वो भाई कभी गलत नहीं करेगा। तो हेलुसिनेशंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, अभी धीरे धीरे वो लोग इम्प्रूव उस पर कर रहे हैं। ठीक है, बायस्ड हो सकता है जो आपका एलएलएम है, ये आप बायस्ड हो सकता है। रीजन ये है कि ये जो डेटा जिस पे ट्रेनिंग हुआ है ना, वो परफेक्ट डेटा नहीं है, ये इंटरनेट से उठाया हुआ डेटा है। और सोचो, ऐसा एग्जांपल ले लो ना कि एक ऐसा वर्ल्ड, ऐसा एक सिनेरियो बन जाता है, ऐसा वर्ल्ड बन जाता है जहाँ पूरा का पूरा इंटरनेट का डेटा ही गलत हो, और उस पे आपका मॉडल ट्रेन हो गया, उस पे आपका जनरल एलएलएम ट्रेन हो गया, तो पूरा का पूरा गलत ही आंसर आपको ला देके देगा, पूरा पूरा गलत ही आउटपुट जनरेट कर देगा। तो वो इम्परफेक्ट डेटा पे ट्रेन हुआ है, तो बायस्ड हो सकता है, राइट। अगर जो उसको गलत तरीके से ट्रेन किया गया है तो। प्राइवेसी इशू है, जो आप डेटा आपका इतना डेटा आप इंटीग्रेट कर रहे हो, पर्सनल चीजें आपका ले रहा है, तो हो सकता है कि प्राइवेसी वॉल्यूशन भी कर पाए। तो कंपनी के उनके प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर है कि वो कैसे आपके डेटा को, आपके नॉलेज को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका लिमिटेशन। और बेनिफिट में यही है कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि कैसे फ्यूचर इस कैसे चेंज कर रहा है। तो कोडिंग इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में तो ऐसा अपॉर्चुनिटी प्लस डर का माहौल पैदा कर दिया कि अभी जैसे मैं कल के वीडियो में बोल रहा था कि एआई इज नॉट योर एनिमी, बट इट्स योर पार्टनर, इट्स योर कलीग, कोवर्कर, जिसको आप यूज करके बेहतर अचीव कर पाओगे। अगर जो इग्नोर करते हो तो आप वही अपने पेट पे लात मारोगे। तो ऐसा सीन अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बन गया है। तो फ्यूचर तो है, इसका फ्यूचर बहुत सारा स्कोप दिख रहा है, और टन्स ऑफ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। बस आपको हर दिन एआई से मिलकर रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, तभी जाके आप एक बेहतर ग्रो कर पाओगे एआई के साथ। ठीक है, तो एक अभी तो ये सारी चीजें एक जनरेटिव एआई का हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको एटलीस्ट थोड़ा तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्या हो रहा है एआई वर्ल्ड में। एलएलएम के बारे में बात अगर जो कोई करता है, आप एज ए नॉन साइंस पर्सन, आप एज ए अलग बैकग्राउंड से हो जाओ, अभी एलएलएम और जनरेटिव एआई के बारे में आप उतना नहीं पढ़े, आपको बस पता है कि एक ऐसा करके टूल है जिसपे मैं ऐसे बोलता हूँ कि राइट मी ए मेल फॉर लीव एप्लीकेशन, तो आपको मेल लिख लेता है। देखिए, आपको समझना, थोड़ा सा टेक्निकली समझना उसके अंदर जाके ये हो क्या रहा है, तो ये वीडियो उसी के बारे में था, जहाँ पे मैंने बस एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे एआई आपका, एआई क्या है, कैसे उस इंटरनली वर्क करता है, क्या क्या बेनिफिट है और क्या लिमिटेशन है। एक बोनस पॉइंट में दे देता हूँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके लिए। तो मैं, मेरा भी ऐसा थियरी था ना कि मान लो कि ऐसे जो ट्रेंड डेटा है ना, वो ट्रेंड डेटा कहीं पे स्टोर होता है,
और उस डेटा जब भी आप क्वेरी करते हो ना, तो वो क्या करते हैं कि एआई जाता है, जैसे डेटाबेस सर्च होता है ट्रेडिशनल डेटाबेस सर्च की, जैसे आप गेट यूजर इन्फो वेयर यूजर इक्वल टू 123, तो वो डेटाबेस में जाके 123 उठा के लाके लेके आता है, 123 का जितना डेटा मैचिंग होता है या फिर यूनिक आईडी है वो लाके आपको डेटा दे देता है। ऐसे नहीं काम करता है। मुझे अभी रिसेंटली जब मैं पढ़ रहा था तो पता चला कि ये क्या होता है कि जितने भी बिलियंस ऑफ डेटा ट्रेडिंग हो रहा है, वो ट्रेन डेटा तो स्टोर ही नहीं होता, बस वो ट्रेडिंग के टाइम पे यूज होता है। इसका क्या होता है ना, इसके नॉलेज स्टोर होते हैं। और अभी एक और मजे की बात है, वो नॉलेज भी ऐसा मत सोचो कि डेटाबेस में स्टोर होता है, वो नॉलेज उसके मॉडल के फाइल लेयर्स पे ही स्टोर होते हैं। और जब भी आप उससे क्वेश्चन पूछते हो तो उसी जो वेट पैरामीटर में बोल रहा था, वेटेज बोल रहा था, पैरामीटर बोल रहा था, उसी वेट उसी पैरामीटर जो कॉन्टेक्स्ट स्टोर हुआ है ना, उसी के अराउंड नॉलेज फाइंड करके, जैसे अभी मान लो कि 200 बिलियन, कई सारे मॉडल्स आ रहे हैं जो बोल रहे हैं 200 बिलियन पैरामीटर पर ट्रेन हुआ है, मतलब उतने सारे उसके नॉलेज कॉन्टेक्स्ट उसके पास है, उस मॉडल के पास। जो आपसे पूछोगे डेटा तो उतना, मतलब आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, आप कुछ उससे करवाओगे, तो वो क्या करेगा कि आपको वो आपके आउटपुट लाके देगा। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चला रिसेंटली व्हेन स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दिस एलएलएम एंड ऑल। इतना डीप में तो कभी पढ़ा था फिर भूल जाता था, लेकिन अभी पढ़ रहा हूँ तो वीडियो वीडियो के लिए पढ़ रहा था तो उसमें एक आइडिया लगा। एक और चीज है कि जैसे ये क्या करता है ना कि जनरेटिव एआई जो है, ये जनरेटिव क्या करता है ना कि ना एक मैं भूल गया जब मैं यहाँ पे डीप टाइप कर रहा था ये वाले पार्ट पे, तो ये क्या करता है ना कि ये आपको नेक्स्ट, आप देखोगे इसमें एक टेक्निकल चीज सुनने को मिलेगा कि नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। तो मान लो कि एक वर्ड है दिस इज ए, अब दिस इज ए के बाद क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट आप उसको इनपुट में दे रहे हो। तो मैं जैसे मान लो आपने बोल दिया स्काई इज ब्लू, राइट, तो आप एक ऐसे करो स्काई इज करके डालोगे तो प्रिडिक्ट करेगा कि ब्लू हो सकता है, स्काई डार्क हो सकता है, स्काई से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ना, वो सारे वर्ड उसका अगला वर्ड प्रिडिक्ट करता है। तो यही करता है जनरेटिव एआई, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करके उसको पूरा आउटपुट बनाता है। तो ये था एक नॉलेज वीडियो जहाँ पे मैं समझाना चाहता था अपने पंकज भाई को कि कैसे एआई काम करता है। होप कि आपको समझ में आया आया होगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।